जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले चिंतन करते हैं भोलेनाथ का। जय हो भोलेनाथ देवादिदेव महादेव। जय हो गंगाधर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, नागेश्वर, घुष्मेश्वर, भीमेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, त्रिलोकनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, अमरनाथ बाबा, रुद्र, शिव आपकी सदा ही जय हो। त्र्यंबकेश्वर, विश्वेश्वर, हे कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, वृषभध्वज, चंद्रमौली, पिनाकधारी आपकी सदा ही जय हो। देवादिदेव महादेव, भगवान पाशुपति, महाकाल आपकी सदा ही जय हो। भोलेनाथ, हे महादेव आपकी सदा ही जय हो। मित्रों, भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है और जो आज की वीडियो है वो भोलेनाथ से ही संबंधित है। देखिए, आप सभी जानते हैं देव शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देव शक्तियाँ हैं उनमें विभिन्न शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, सवारी के रूप में हमारे शरीर पर आती हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि माँ काली हमारे शरीर पर आ सकती हैं, माँ दुर्गा हमारे शरीर पर आ सकती हैं, क्या इसी प्रकार से भोलेनाथ भी हमारे शरीर पर आते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भोलेनाथ कभी किसी के शरीर पर स्वयं नहीं आते हैं। भोलेनाथ के दूत आते हैं। भोलेनाथ इस कार्य में कभी संलग्न नहीं रहते, ये कार्य वो अपने दूतों को सौंप देते हैं और भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। भगवान का पाशुपति व्रत चलता रहता है, वो हमेशा तपस्या में रहते हैं, साधना में रहते हैं और ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। तो ये कार्य उनके दूत करते हैं। तो जब हम उनका स्मरण करते हैं तो उनके दूत हमारे सामने प्रकट होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब भोलेनाथ अपनी समाधि से जागते हैं तो अपने भक्तों को देखते हैं और उनकी पुकार पर उनके कार्य सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए जो भोलेनाथ के दूत होते हैं वो भी जटाधारी होते हैं। जैसा भोलेनाथ का स्वरूप है वैसा ही दूत का भी स्वरूप होता है। तो उसी प्रकार से जब हम भोलेनाथ को स्मरण करते हैं तो वो सवारी के रूप में अपने दूतों को हमारे शरीर पर भेजते हैं। तो जब भोलेनाथ हमारे शरीर में आते हैं, यानी भोलेनाथ ही हम उनको कहते हैं क्योंकि वो भोलेनाथ का ही रूप होते हैं। तो जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उस समय पर हमारी क्या परिस्थिति होती है, हमें कैसा अनुभव होता है? जब भोलेनाथ के दूत हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं हमें क्या क्या महसूस होता है, यही सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। बहुत ही दुर्लभ वीडियो होगी क्योंकि ऐसी कोई वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुई है जिसने कोई ऐसा अनुभव शेयर किया हो जिसके शरीर पर भोलेनाथ के दूत आते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब भोलेनाथ की शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, महादेव की शक्ति जब प्रवेश करती है, क्योंकि भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं और मेरे जन्म जन्म के पिताजी, मैं उनको पिताजी कहती हूँ, तो मेरे जन्म जन्म के पिता परमेश्वर भोलेनाथ हैं। जब तक मैं हूँ तब तक मैं उनको पिता मानती हूँ, जब ये शरीर में छोड़ दूँगी तब भी वो मेरे पिता रहेंगे और आने वाले पता नहीं कितने जन्मों से वो मेरे पिता हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो उन्हीं से संबंधित ये वीडियो है। देखिए मित्रों, जब किसी को, पहली बात तो भोलेनाथ के दूत हर किसी को प्राप्त नहीं होते, ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। किसी व्यक्ति को भोलेनाथ के दूत प्राप्त होते हैं। माँ दुर्गा की शक्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी उनकी पूजा सेवा से, माँ काली की शक्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी उनकी पूजा सेवा से। लेकिन भोलेनाथ को कहते हैं जल्दी तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस सामर्थ्य में हमें परिपूर्ण होने में बहुत समय लगता है। भोलेनाथ को प्राप्त करने में हमें काफ़ी समय लगता है क्योंकि शंकर हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके दूत को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। और भोलेनाथ की जो शक्ति होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है, यानी वो शक्ति अपने आप में एक, कहते हैं सैकड़ों ब्रह्मांड जिसमें समा जाए, करोड़ों करोड़ों सूर्य जिसमें समा जाए और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसमें समा जाए, तब भी हम भोलेनाथ की कहते हैं वो व्याख्या नहीं कर सकते। इतनी बड़ी शक्ति, प्रचंड शक्ति भोलेनाथ की है, क्योंकि इस सृष्टि का आधार भोलेनाथ हैं। तो इसीलिए उनकी दूत को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता और उनको प्रसन्न करना आसान है, लेकिन उनके दूत प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। और जिनको ये प्राप्त होते हैं वो हर संकट को काटने में सामर्थ्य रखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको भोलेनाथ हल नहीं कर सकते, और बड़ा से बड़ा संकट भोलेनाथ काट सकते हैं।
क्योंकि जब संकट काटने की बात आती है तो माँ काली को याद किया जाता है। लेकिन ऐसे भी संकट होते हैं जिसको काटने के लिए स्वयं महाकाल की शक्ति को बुलाया जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है कि कुछ ऐसे संकट होते हैं जो बहुत बड़ी शक्ति यानी महाकाल की शक्ति को बुला करके संकट कटवाए जाते हैं दरबारों में। तो जब भोलेनाथ को बुलाया जाता है, और भोलेनाथ उस समय पर बुलाए जाते हैं जब अंतिम विकल्प होता है, उस समय पर महाकाल की शक्ति को दरबार में बुलाया जाता है संकटों को काटने के लिए। और जिस संकट को भोलेनाथ ने काटा वो संकट का तो अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि भोलेनाथ संकट को काटते नहीं, वो तो भस्म कर देते हैं। माँ काली जब आती हैं, माँ काली संकट को चबा डालती हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है संकट को कब कहते हैं संहार करने का। तो इसी प्रकार से भोलेनाथ जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में भी करते हैं, हमें भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त है। तो जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसी अनुभव के आधार पर जो है वो ये वीडियो बना रही हूँ मैं। सबसे पहले जब भोलेनाथ आपके शरीर में प्रवेश करने वाले होते हैं, उनके दूत प्रवेश करने वाले होते हैं, उस समय पर सबसे पहले जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में आपको बर्फ़ दिखाई देती है। चारों तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। ऐसा दृश्य आपके ध्यान में होता है। और चारों तरफ एक सफ़ेद चादर सी दिखाई देती है, चादर से ढके हुए पहाड़ दिखाई देते हैं जब भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में आने वाले होते हैं। आपको नीला नीला आसमान दिखाई देता है जब आप सवारी के लिए बैठे होते हैं और आह्वान कर रहे होते हैं। उस समय पर आपको ठंड का अनुभव होता है, एक शीतलता का अनुभव होता है। ऐसा लगता है एक ठंडी पवन आपके आसपास घूम रही है। एक ठंडक आपको महसूस होती है जब आप सवारी का ध्यान कर रहे होते हैं। आने से पहले के ये संकेत हैं। जब भोलेनाथ के दूत आते हैं उस समय पर जो सवारी वाला व्यक्ति होता है उसके मुंह से सी सी की आवाज़ भी आती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जिनकी सवारी आने से पहले उनके मुंह से सी सी की आवाज़ आती है, जिस तरह से एक सांप के फुंकारने की आवाज़ होती है। उस प्रकार की आवाज़ भी लोगों को मैंने देखी है, फुंकारने की आवाज़ आते हुए। जब भोलेनाथ की दूत आ रहे होते हैं उस समय पर उस व्यक्ति का हाथ इस प्रकार से हिलता है जैसे कोई डमरू बजाता है। केवल एक हाथ हिलता है, दोनों नहीं हिलते, केवल एक हाथ इस प्रकार से हिलता है जैसे डमरू कोई बजाता है। इस तरह से जिन लोगों पर दूतों की सवारी आ रही होती है उस समय पर उनको ध्यान में जटाएं दिखाई देती हैं, लंबी लंबी जटाएं दिखाई देती हैं कि जैसे लंबी लंबी जटाएं में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई पतला सा व्यक्ति जटाओं में खड़ा है, जो कि स्वयं भोलेनाथ होते हैं। उनको भोलेनाथ के दर्शन होते हैं उस समय पर जब दूत प्रवेश करते हैं सवारी के। उसके बाद जब दूत आ रहे होते हैं उस समय पर आपको भस्म लगा शरीर दिखाई देता है, आपको भस्म लगे हाथ पैर दिखाई देने लगते हैं ध्यान में। ये उस समय पर होता है जब वो आपके शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं, आप ध्यान लगा रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी शक्ति को बुलाने से पहले ध्यान लगाना होता है। जब हम उनको का ध्यान लगाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जब भी शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो उस समय पर आपको भस्म लगा शरीर दिखाई देता है। रुद्राक्ष धारण किए हुए हाथ पैर आपको दिखाई देते हैं ध्यान में, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है कलाइयों में अब और गले में, पैरों में, इस प्रकार से कुछ ऐसा लगता है। पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे मोटे मोटे चांदी के कड़े पहनते हैं, उस प्रकार से पैर दिखाई देते हैं। जब भोलेनाथ के दूत आपके शरीर में आ रहे होते हैं तो बार बार आपके मुंह से भोलेनाथ का नाम निकलता है, जो जिस रूप में भगवान को जिस नाम से एक मुख्य नाम होता है। जैसे अगर मैं याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ भोलेनाथ, कोई कहता है महादेव, कोई कहता है शंभू, जो एक नाम भोलेनाथ का लेता है याद करते हुए। जैसे कि हम किसी का एक नाम लेते हैं तो उसी शक्ति से हम उनका भी नाम लेते हैं। जैसे हम भोलेनाथ लेते हैं तो जिस शक्ति से वो नाम लेते हैं वही नाम उनके मुंह से बार बार निकल रहा होता है। किसी किसी को डमरू की आवाज़ कानों में सुनाई देती है, जैसे कि डमरू डम डम करके बजता है। इस प्रकार से भी ध्वनि अपने आप ही सुनाई देती है जब दूत आ रहे होते हैं। और जब दूत आते हैं, जब दूत पूरी
तरह आ जाते हैं। कोई व्यक्ति हिलता है, कोई कांपता है, कोई बैठा रहता है, किसी को ध्यान में बैठे बैठे ही दूत आ जाते हैं, कोई हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को कोई डमरू की तरह हाथ हिला रहा होता है तब दूत आते हैं, कोई सर हिलाता है तब दूत आते हैं। तो सबकी अलग अलग तरीके से सवारी आती है। तो इसी प्रकार से भोलेनाथ की भी सवारी आती है। और हमारे यहाँ दरबार लगता है, हमारे शहर में भी बहुत बड़ा दरबार लगता है, जिसमें जो मुख्य हैं, जो भक्त हैं, उनके ऊपर भोलेनाथ की सवारी आती है और वो पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से, और जो शक्ति भोलेनाथ की है, जो वो बात कहते हैं अकाट्य बात कहते हैं, उनकी शक्ति की बात कोई कटती नहीं है। और भोलेनाथ के जो दूत होते हैं, जब वो आते हैं उस समय पर एक अलग ही आभा होती है, एक अलग ही कहते हैं, एक अलग ही प्रकार की आभा, एक अलग ही अनुभव होता है। जो संगत भी बैठी होती है उनका भी अनुभव बिल्कुल अलग ही होता है। उस शक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि अलग ही एक वातावरण हो जाता है भोलेनाथ के आने से। जो भोलेनाथ की शक्ति आती है वो नियंत्रित आती है, कभी अनियंत्रित शक्ति भोलेनाथ की नहीं आती है कि भोलेनाथ जिस पर आ रहे हों वो इधर उधर भागा फिर रहा है या प्रचंडता से खेल रहा है। इतनी ज़्यादा प्रचंडता भोलेनाथ के दूत आने पर नहीं होती है। इस प्रकार से भोलेनाथ आते हैं। जिन व्यक्तियों को भोलेनाथ के दूत आते हैं उनकी जटाएं भी बनने लगती हैं, स्वतः ही आपके बालों में जटाएं बननी शुरू हो जाती हैं। या जिन व्यक्तियों पर भोलेनाथ का आशीर्वाद भी होता है, जैसे दूत नहीं आते, सवारी नहीं आती, फिर भी आप सामान्य रूप से ही भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो आपके बालों की जटाएं बनने लगती हैं। तो ये भी एक विशेषता होती है भोलेनाथ की पूजा की। जब भोलेनाथ आते हैं तब आप भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं, जैसे महाकाल का नाम लेते हैं, भोलेनाथ का जय महाकाल भोलेनाथ, या जो भी आप लेते हैं, जिस प्रकार से भी आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं। जैसे हमारे आते हैं तो हम कहते हैं जय भोलेनाथ जय महाकाल। तो इस प्रकार से हमारे दूत आते हैं हमारे शरीर पर। तो इस प्रकार से भोलेनाथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब भोलेनाथ आते हैं उस समय पर ऐसा लगता है कि जैसे समय भी थम जाता है, क्योंकि महादेव हैं, देवादिदेव महादेव जब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं उस समय पर ऐसा लगता है जैसे कि समय की गति भी रुक गई है, क्योंकि भोलेनाथ आ रहे हैं, महादेव आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आपके शरीर में भोलेनाथ के दूत प्रवेश करते हैं। और ये वर्णन करने में हमारे शरीर में कंपन होने लगा। तो इतनी महिमा भोलेनाथ की है। तो उनकी व्याख्या करने में हमने आपको पहले भी कहा है कि सैकड़ों ब्रह्मांड अगर इकट्ठे हो जाएं, ये पूरी सृष्टि इकट्ठी हो जाए, तब भी भोलेनाथ का वर्णन नहीं कर सकती। इतनी प्रचंड शक्ति भोलेनाथ में है। तो मित्रों इस प्रकार से ये जानकारी मैंने आपको दी है, स्वयं के अनुभव के आधार पर दी है, और जो मैंने अपने जीवन में देखा है, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी रही हूँ और भगवती की दया से हमेशा जुड़ी रहूँगी। तो यही मेरे अनुभव थे, यही मैंने देखा है, भोलेनाथ को महसूस किया है, महसूस करती हूँ, इस समय भी कर रही हूँ। उनकी कृपा अपार है और जैसे मुझ पर उनकी कृपा बनी है आप सभी पर बनी रहे, यही मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।